बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपसे शेयर करना है जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप दुबई से हैं, यूएई से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, गल्फ से हैं या सऊदीया से हैं, आपको ये रिक्वायरमेंट हर सूरत पूरी करनी है और उसके बाद आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी ने इस वीज़े का ऐलान काफ़ी टाइम पहले किया था जिसको जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं या जॉब सर्च वीज़ा कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो बंदे जिनके पास स्किल्स होती हैं, एजुकेशन होती हैं और एक्सपीरियंस होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, चाहे वो फील्ड आईटी की है, चाहे वो फील्ड किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, चाहे वो कोई ऐसा काम है जो कि मतलब नॉर्मल काम नहीं है। मतलब एक तो होता है लेबर, एक जो नॉर्मल स्पेसिफिक आपकी स्किल होती है, उस स्किल की बेस पे आप जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो वो स्किल आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आपको जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा दे दिया जाता है। तो जॉब सीकर वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है उस स्पेसिफिक फील्ड का। एक्सपीरियंस से मुराद आपके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पे मौजूद होना चाहिए और उस फील्ड के रिलेटेड आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि आपके स्किल की और आपके एजुकेशन को रिलेट करे और उसके मुताबिक आपके पास मुकम्मल तौर पे एजुकेशन होनी चाहिए। फिर आपके पास वहाँ पे एनओसी लेटर जो इशू किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर आप यूएई से या मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं तो वो आपके पास एनओसी लेटर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका अगर खुद का वीज़ा है तो आपको एनओसी का कोई इतना इशू नहीं बनता है अगर आपका खुद का वीज़ा है। और मोस्ट प्रोबेबली जो बेस्ट तरीका यही होता है कि बंदे का अपना वीज़ा हो, जब चाहे वो अपना एनओसी लेटर ले अपने एम्प्लॉयर से। जैसे उसका अपना अगर उसने वीज़ा खरीदा हुआ है तो वो अपनी कोई भी एनओसी उसको ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से निकाल लेगा। चौथे नंबर पे आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपने 2, 3, 4 मुल्कों में सफ़र किया हुआ है तो वो प्लस पॉइंट है, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। अदरवाइज इसका कोई हाथ से ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। पाँचवें नंबर पे आपके पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि आप जॉब सर्च वीज़े पे आ रहे हैं 6 महीने के लिए, तो आपके पास इतना फंड आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए कि आप इजीली यहाँ पे स्टे कर सकें 6 महीने के लिए। चाहे वो आप होटल में रहते हैं, चाहे वो आप किसी अकोमोडेशन में रहते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं या किसी के साथ रूम शेयरिंग में रहते हैं, तो उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। तो जब आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, डिप्लोमा होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगी, तो आप अपनी जो अपने मुल्क के अंदर जो रह के आप वेबसाइट पे जाएंगे जो कि जर्मनी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। वहां पे आप जॉब सर्च वीज़ा जर्मनी लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। उस वेबसाइट के अंदर से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, फिल करके उसको प्रिंट आउट निकलवा लें। 2-3 सेट बना के अपने डॉक्यूमेंट, स्किल्स और डिप्लोमा सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के आप एम्बेसी से इंटरव्यू की जो अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको जब वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको जॉब सीकर वीज़ा अलाउ किया जाएगा 6 महीने के लिए। 6 महीने में आप वीज़ा लेके जो आपको मिलेगा वो वीज़ा लेके आप जर्मनी आएंगे और यहाँ पे आके आपने एम्प्लॉयर से मिलना है। वहाँ पे आपने मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करनी है और जब आप का काम देखा जाएगा, आपकी स्किल देखी जाएगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा, चाहे वो 1 घंटे का है या 1 दिन का है, तो उसके मुताबिक आपको वर्क परमिट इशू किया जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से वर्क परमिट आपको इशू किया जाएगा, वो वीज़ा आप जॉब सीकर से वर्क परमिट पे चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है जो कि जर्मनी से लोग जहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा पे आना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि वो लोग कैसे जॉब सीकर वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हैं। तो मजीद वीडियोस के लिए या अपडेट्स के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो वक्त से पहले मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।